सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा है। ये गर्म प्लाज्मा की एक विशाल गेंद है और ये पृथ्वी पर सभी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य एक बहुत ही सक्रिय तारा है और ये लगातार सौर ज्वालाएं और कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन उत्सर्जित कर रहा है। ये घटनाएं पृथ्वी के वायुमंडल और हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। व्योमोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसरो के एक और महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 बिंदु से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान होगा। आदित्य L1 का नाम हिंदू देवता सूर्य के नाम आदित्य पर रखा गया है। अंतरिक्ष यान एक रेफ्रिजरेटर के आकार का है और इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। लैग्रेंज बिंदु L1 अंतरिक्ष में एक विशेष स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में रखा गया अंतरिक्ष यान किसी भी ईंधन का उपयोग किए बिना उस कक्षा में रहने में सक्षम होगा। यह आदित्य L1 के लिए एक बड़ा फायदा है, क्योंकि यह अंतरिक्ष यान को ईंधन खत्म होने की चिंता किए बिना लंबे समय तक सूर्य का अध्ययन करने की अनुमति देगा। आदित्य L1 मिशन को सूर्य के वायुमंडल और उसके वातावरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष यान सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए उपकरणों का एक सूट ले जाएगा। अंतरिक्ष यान सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा के साथ इसकी परस्पर क्रिया का भी अध्ययन करेगा। मिशन पृथ्वी के वायुमंडल और हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे पर सौर गतिविधि के प्रभावों का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों में शामिल हैं: सूर्य की कोरोना की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करना, सौर वायु की उत्पत्ति एवं त्वरण का अध्ययन करना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करना, पृथ्वी के वायुमंडल और हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे पर सौर गतिविधि के प्रभावों का अध्ययन करना, अंतरिक्ष मौसम की उत्पत्ति का अध्ययन करना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 कई उपकरण ले जाएगा। इन उपकरणों में शामिल हैं: सूर्य के कोरोना की छवि के लिए एक दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ, सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए एक मैग्नेटोमीटर, सौर पवन का अध्ययन करने के लिए आदित्य सौर पवन अनुप्रयोग। आदित्य L1 को मूल रूप से 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से लॉन्च में देरी हुई। अंतरिक्ष यान अब 26 अगस्त 2023 में लॉन्च होने वाला है। अंतरिक्ष यान को भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके कम से कम 5 साल तक संचालित होने की उम्मीद है। आदित्य L1 मिशन इसरो का एक प्रमुख उपक्रम है। इस मिशन में सूर्य और पृथ्वी पर इसके प्रभावों के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं का भी प्रमाण है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।